Hello everyone, welcome to UGC NET Gyan Computer Science. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss previous year paper exam analysis. So DSSS PGT Computer Science का जो 2018 में पेपर हुआ था उस पेपर को एक बार एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोरिंग कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन से मिनिमम स्कोरिंग है और कौन से एवरेज स्कोरिंग है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि आपको अभी लास्ट के दिनों में किन सब्जेक्ट्स पे या फिर किन टॉपिक्स पे कमांड की ज़रूरत है। क्योंकि ये आइडिया अगर आपको नहीं होगा तो मे बी आप किन्हीं ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ते ना रह जाएं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही नहीं है। तो इसलिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके साथ ही अगर सेशन पसंद आता है देन क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चैनल पे न्यू है देन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले डेज़ में सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर अभी तक आपने DSSS PGT कंप्यूटर साइंस का जो हमारा फ्री क्रैश कोर्स है वो देखना स्टार्ट नहीं किया है तो वो ज़रूर देख लें। उसके अंदर हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं। ऑल्टरनेट डेज में आपको क्लासेस मिलती रहेंगी DSSS PGT कंप्यूटर साइंस के क्रैश कोर्स के लिए। उसके साथ ही जो स्टूडेंट UGC नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए भी क्रैश कोर्स है, जो कि 30 डेज़ क्रैश कोर्स था और जिसके अंदर हमारे 24 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने ये दोनों क्रैश कोर्स ज्वाइन किए हुए होंगे। ये क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोरिंग सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट जो हैं ये हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोरिंग है। इन सब्जेक्ट से 15 to 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अगर हम बात करें सबसे पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपके 17 to 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर 2018 DSSS PGT कंप्यूटर साइंस एग्जाम में। अगर हम बात करें किन किन टॉपिक से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था बूथ एल्गोरिदम से, बूथ एल्गोरिदम, फ्लोटिंग पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था, फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन पूछा गया था, एंड देन कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर मक्स, डीमक्स, काउंटर, डिकोडर, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। के मैप से 2 क्वेश्चन थे, के मैप से 2 क्वेश्चन थे, लॉजिक गेट से 3 क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें लॉजिक गेट्स की तो बहुत इजी टॉपिक है, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों के साथ डिस्कस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको ये पता चले कि कौन सा, अब सब्जेक्ट के साथ साथ आपको टॉपिक भी पता रहे कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लॉजिक गेट से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्वेश्चन टूज कॉम्प्लीमेंट से पूछा था, एक क्वेश्चन बूलियन एक्सप्रेशन से पूछा गया था, एंड देन एक क्वेश्चन हमारा नंबर सिस्टम से था और एक क्वेश्चन बूलियन एक्सप्रेशन से था। आई होप सारे क्वेश्चंस कवर अप हो गए होंगे। टोटल 17 to 18 क्वेश्चंस हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे गए थे। उसके साथ ही अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हमारे टोटल 17 to 18 क्वेश्चन पूछे गए थे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, जिसके अंदर 10 to 11 क्वेश्चन थे हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग और 6 to 7 क्वेश्चंस थे हमारे एसक्यूएल से। 6 to 7 अकेले एसक्यूएल टॉपिक से थे। तो आप देख सकते हैं एसक्यूएल छोटा सा टॉपिक है, अगर आप उसको कर लेते हैं तो 6 to 7 क्वेश्चंस के वेटेज रखता है। अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के टॉपिक्स की बात करें तो एंटिटी से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। एंटिटी टाइप, उनकी रिलेशनशिप क्या होती है। टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से एक क्वेश्चन था, जो हमारी डेटा फाइल्स होती हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। एंड देन एट्रीब्यूट से क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। 3 लेयर आर्किटेक्चर से एक क्वेश्चन था, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट से हमारा एक क्वेश्चन था। 3 लेयर आर्किटेक्चर से 2 क्वेश्चन थे। ट्रांजैक्शन से बेसिक एक क्वेश्चन पूछा गया था।
कीज से क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन कीज के थे, एंड नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, BCNF, 1NF, 2NF। इन सभी को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हाँ वहीं पे आपको SQL पे थोड़ा और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक सब्जेक्ट अगर हम बात करें HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से 15 to 16 क्वेश्चंस थे अकेले HTML से। ये भी हमारा बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, और मार्क्स स्कोरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक, ऐसे सब्जेक्ट्स को कवरअप करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो लेंथ में बहुत छोटे हैं और वहाँ से मार्क्स ज़्यादा गेन होते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से भी आपके 13 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 13 to 15 क्वेश्चन अकेले ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछे गए थे, जिसके अंदर अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन थे, प्रोसेस से क्वेश्चन थे, थ्रेड से क्वेश्चन थे, CPU शेड्यूलिंग जो कि हर बार एग्जाम का पसंदीदा टॉपिक है, CPU शेड्यूलिंग, डेडलॉक से 2 क्वेश्चन थे, डेडलॉक, एंड देन शेड्यूलर से क्वेश्चन थे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर से 2 क्वेश्चन थे, डेडलॉक से भी 2 क्वेश्चन थे, मेमोरी मैनेजमेंट से भी 2 से 3 क्वेश्चंस थे। एक बेसिकली हमारा CLI कमांड्स और GUI कमांड्स कौन कौन सी होती हैं उनसे क्वेश्चन था, काउंटिंग सीमाफोर से क्वेश्चन था, काउंटिंग सीमाफोर। तो ये बेसिक क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों को इन टॉपिक्स का पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम का हर एक टॉपिक टच किया हुआ था हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो मैक्सिमम क्वेश्चन स्कोरिंग सब्जेक्ट है ASP.NET, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करके चले तो वेब डेवलपमेंट के जितने भी सब पार्ट्स हैं उन सभी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अगर ASP.NET की बात करें तो यहाँ पे भी 13 to 15 क्वेश्चंस की वेटेज थी ASP.NET से। बहुत जल्द आने वाली क्लासेस में हम HTML, ASP.NET को कवरअप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं। नेक्स्ट अगर वहीं पे C++ की बात करें तो C++ और UPS के कंसेप्ट को मिला के भी यहाँ से हमारे 15 to 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे C++ से, जिसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर, मेंबर फंक्शन, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, फ्रेंड फंक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस से 2 क्वेश्चन थे, इंटरनल स्ट्रक्चर, बेसिक जो UPS का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, पॉइंटर वेरिएबल से, इनपुट ऑपरेशन से, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रोग्राम्स की आउटपुट बताने से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो ये सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे हैं जो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। सो अगर हम एवरेज भी लगा के चले तो 15, 15, 15, 15 एंड देन 15, तो 6 सब्जेक्ट्स हैं, और अगर 6 सब्जेक्ट की 12 to 15 की भी अगर आप एवरेज लेके चलते हैं तो 70 to 80 क्वेश्चंस यहाँ से कवरअप होते हैं PGT एग्ज़ाम में, और हमारे टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं PGT लेवल में सब्जेक्ट के। 20 क्वेश्चन हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें जिनसे एवरेज क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि अगर हम बात करें पहले वाले पोर्शन के अंदर 15+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक सब्जेक्ट से, ठीक है, 15+ क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे जो सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बेसिकली 10 to 13 की एवरेज से पूछे गए थे। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्किंग की, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग से 11 to 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। टॉपिक्स क्या क्या थे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर एक टॉपिक को कवरअप किया गया था। कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी जो हमारे बड़े सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनसे हर एक टॉपिक को कवर किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पुट डाउन होने हैं इसीलिए। तो एक क्वेश्चन था नेटवर्किंग डिवाइस से, प्रोटोकॉल से 3 क्वेश्चन थे। तो प्रोटोकॉल पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, बहुत इजी टॉपिक होता है, आपको बस कुछ प्रोटोकॉल्स याद रखने हैं, कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, उस प्रोटोकॉल की फंक्शनिंग क्या है। तो अकेले प्रोटोकॉल से आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन टोपोलॉजी से पूछा गया था, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है। जो OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि OSI मॉडल एंड TCP/IP मॉडल को तो आपको बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्विचिंग से क्वेश्चन था, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, ये स्विचिंग, टाइप्स ऑफ स्विचिंग का भी आपको पता होना चाहिए। एंड देन एक क्वेश्चन CRC से पूछा गया था, मोबाइल कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन था,
फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन था, यानी कि फिजिकल लेयर के कंसेप्ट को भी टच किया हुआ था। तो ओवरऑल हर एक टॉपिक को इन्होंने हर क्वेश्चन में कवर अप किया हुआ था। नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर से हमारे 10 to 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्री से पूछे गए थे, 4 क्वेश्चन ट्री से थे, 3 क्वेश्चन शॉर्टिंग से थे, एंड देन एक क्वेश्चन हमारा क्यू से था, सर्चिंग से थे 2 क्वेश्चन, रिकर्शन से थे 1 क्वेश्चन। तो इस टाइप से 10 to 12 क्वेश्चन हमारे डेटा स्ट्रक्चर के थे। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट की अगर हम बात करें COA, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से भी 10 to 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एड्रेसिंग मोड, अकेले एड्रेसिंग मोड से 2 क्वेश्चन थे, और एड्रेसिंग मोड इतना छोटा टॉपिक है, सिर्फ 7 से 8 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं, उनको आपको याद रखना है, वहीं से आपका क्वेश्चन हिट हो सकता है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से 3 क्वेश्चन थे, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से 3 क्वेश्चन थे, ये भी बहुत बेसिक टॉपिक है। मेमोरी यूनिट से 2 क्वेश्चन थे, कंट्रोल यूनिट से 1 क्वेश्चन था, रिस्क मैनेजमेंट से 1 क्वेश्चन था, एंड देन कैश मेमोरी से 1 क्वेश्चन था। तो इस टाइप से एक एक करके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर भी हमारा छोटा सब्जेक्ट है, तो उन सब्जेक्ट्स को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें VB विजुअल बेसिक की, तो यहाँ से क्वेश्चन 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे VB से। ठीक है, तो बहुत जल्द आने वाली क्लासेस में हम VB को भी कवर अप करने वाले हैं 1 से 2 क्लास में। एंड देन नेक्स्ट हमारा जहाँ से सबसे कम क्वेश्चंस पूछे गए थे, अगर हम बात करें तो 5 to 7 क्वेश्चन या 7 to 8 क्वेश्चन कम क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन एक 200 क्वेश्चंस में से, टोटल 180 क्वेश्चंस में से 5 to 7 क्वेश्चन कहीं ना कहीं कम है एज कंपेयर टू 17 to 18 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो CSS की अगर हम बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चंस थे, एंड XML से भी हमारे 7 to 8 क्वेश्चंस थे, एंड जावास्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो जावास्क्रिप्ट से भी हमारे 5 to 6 क्वेश्चंस थे जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें ग्राफिक्स बच गया हमारा सब्जेक्ट, ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया, यहाँ से भी हमारे बेसिक 10 क्वेश्चंस थे ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया से। आई होप इसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर अप हो गए हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर एनालिसिस किया है, और ये एनालिसिस आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहता है, देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इन सारे सब्जेक्ट्स को, जो कि बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स को हम बहुत जल्द अपनी फ्री क्लासेस में कवर अप करने वाले हैं। सो अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर किसी भी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।